आज विधानसभा में आप रैली निकाल रहे हैं, कितना जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं लोगों से? देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और आपने जो बात करी है जन समर्थन, तो आप ये देख सकते हैं ये सब अपना अपना रोजगार कमाने खाने वाले लड़के हैं। और बदरपुर विधानसभा का युवा जाग चुका है और आगाज ठोक दिया है। 5 तारीख को 9 नंबर पे चुनाव चिन्ह टॉर्च पे बटन दबेगा और युवा इस बार बदरपुर विधानसभा के अंदर बदलाव लेके आएगा। स्लो विकास दिखाई दे रहा था, लेकिन अब युवा हैं, युवा सोच के साथ युवाओं का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी जल्दी विकास देखने को मिलेगा? उनके वरिष्ठ होने की वजह से विकास नहीं रुका हुआ था। जो वो 10-10, 12-12 करोड़ रुपए ये पैसे वाले जो खर्च करके चुनाव लड़ते हैं ना, तो ये जनता से ही वसूलेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पैसा कोई भी लाए, सबका खाओ, सबका पियो, क्योंकि ये 4 साल 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। पर चुनाव चिन्ह टॉर्च का ध्यान रखना। आपका युवा भाई, आपका राहुल राय आपके लिए दिन रात संघर्ष के लिए खड़ा रहेगा। 31 साल से जो बदरपुर पे राज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो दबदबे को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण को भी यही था कि सबसे सर्वज्ञानी और सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। तो इन लोगों का समय पूरा हो चुका है, अब ये लोग जाएंगे जल्दी। अभी कल मैं राम सिंह नेता के समर्थकों से, राम सिंह नेता जी से बात कर रहा था। वो कहते हैं 1 लाख वोटों से हम 8 तारीख को जीत रहे हैं। आपने राम सिंह नेताजी का नाम लिया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितना पैसा उन्होंने चुनाव में बहाया है ना अपने, इतने में तो मैं दिल्ली का विकास कर दूंगा। बदरपुर विधानसभा तो बहुत छोटी बात है। तो पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। जनता जाग चुकी है। आज तक 7 चुनाव में वो कितनी बार हार चुके हैं ये भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और जीता कितना ये भी बताने की क्या कमी रहेगी? बदरपुर में पार्टियां बदली लेकिन चेहरे नहीं बदले। देखिए, आज तक कोई विकल्प नहीं आया था। वो युवा उठ के आना नहीं चाहता था, इनके आगे इनसे कोई टकराना नहीं चाहता था। अब पर इस बार बदरपुर विधानसभा का युवा जाग गया है और सबकी सर्व सहमति से ये चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतेंगे। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां 2100-2500 का वादा कर रही है, क्या लगता है कैसे जीत पाएंगे? जनता सबको इस कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल देगी। जवाब इन्हें 5 तारीख को दिया जाएगा। वोट की चोट मारेगी जनता? वोट की चोट पूरी लगेगी इन्हें। एक युवा प्रत्याशी है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के, और युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या मुद्दे नजर आते हैं युवाओं के लिए आपको? देखिए, सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है, बदरपुर विधानसभा के युवा को रोजगार की है। और सबसे बड़ी समस्या भी वही है, रोजगार के साथ साथ नशा। जो हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो बदरपुर विधानसभा में राहुल राय के आने के बाद प्रतिवर्ष 10,000 बच्चों को रोजगार दिलाया जाएगा। और जो नशाखोरी चल रही है, इसको बदरपुर विधानसभा में बंद उनको कैसे टक्कर देंगे जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके पास पैसा, पावर सब कुछ है और वो लगातार मेहनत कर भी रहे हैं और जनताओं की भारी रैली निकाल रहे हैं, उनको कैसे टक्कर देंगे आप? देखिए, पैसे से सब कुछ नहीं होता। आज जो ये आप समर्थन देख रहे हैं ना, ये बिना पैसे वाली है। और जो वो समर्थन ले रहे हैं पैसे वाले, वो भी कोई कंफर्म नहीं है, वो खा के उन्हीं को वोट देंगे या किसी और को देंगे। बदरपुर के 2 ही दिग्गज नेता है जो अपनी सत्ता कायम रखे हैं और वो नहीं चाहेंगे कोई तीसरा बार इसमें आए, चुनाव में आए और सत्ता को उलट कर दे। देखिए, 2 दिग्गजों की बात करिए, एक तो रो के वोट मांग रहा, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हार रहा है। और दूसरा, जो गरीब किसान का बेटा बताता था अपने आप को नारायण दास शर्मा, उससे बड़ा तो भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा बहरूपिया है। पूरी दिल्ली क्या पूरे केंद्र के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबको बदरपुर विधानसभा में लेके आने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो डर रहा है। युवा बदलाव की राजनीति को देख के वो डर चुका है आज की डेट में। नारायण दास शर्मा का अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने बदरपुर की जनता को, क्योंकि हर बार 5 साल में जनता वही गलती दोहरा रही है लेकिन विकास ठप पड़ा हुआ है? देखिए, बदरपुर विधानसभा की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि 5 तारीख को चुनाव चिन्ह टॉर्च 9 नंबर पे बटन दबाना। पार्टी को देख के वोट मत देना। आप ये देखिए कि आपके यहाँ बदलाव कौन कर सकता है। बदरपुर विधानसभा में तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी एंट्री मार रहे हैं और अपनी विधानसभाओं में जनसभाएं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी विधानसभा में आने एंट्री पर क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा? बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो 500-500 रुपए में कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं, 5,000, 7,000 या 8,000। हमारा पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर 10,000 सिविल डिफेंस है। वो एक्टिवेट हो चुका है, वो आपके सामने नहीं आएगा, वो घर घर में घुस के बैठा हुआ है
और ये आपको 8 तारीख को रिजल्ट पता लग देश जाएगा। के देखने गृह में। मंत्री अमित शाह ने भी बदरपुर में रैली की है, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा? भाई साहब, अगर मैं अपनी बदरपुर विधानसभा के अंदर पूरी दिल्ली की भीड़ इकट्ठी कर लूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखिए, वो कहते हैं ना, जैसे मेले में जोकर को देखने लोग आते हैं, तो वही हाल है। बदरपुर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अभी भी अंधेरे में जी रही है बदरपुर की जनता, क्योंकि यहाँ पर जाम की समस्या है, सड़क की समस्या, पानी की समस्या है। उसके बावजूद भी क्या अब बदलाव होने की उम्मीद है? अब तक बदरपुर विधानसभा को इन्होंने लूटा है, कोई विकास नहीं करा, बसें बंद हो गई हैं, एक भी सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये और बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक 4 दिन के अंदर सारा गली गली घूम के मैंने जो पता करा है, साई नगर की स्थिति, जो इन 20 साल से पहले इन्होंने अस्पताल का निर्माण किया था, जिस बदरपुर विधानसभा के अंदर अस्पताल के पत्थर भी लग गए, भाजपा चुनाव अगर जीत गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जमीन भी जल्दी ही बिक जाएगी प्राइवेट पे। अगर आप बदरपुर विधानसभा जीतते हैं और विधायक बन के आते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे जो अब तक नहीं सबसे हुए? पहले बदरपुर विधानसभा के अंदर अस्पताल बनाया जाएगा, जो आज 20 सालों से इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हर वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी, और हमारी गरीब बहन बेटियों की जो शादी के लिए हर वार्ड के अंदर एक बारात घर बनेगा, वो भी 3 स्टार, जिसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केजरीवाल जी भी तो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं, वो कर नहीं सकते, पर हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इस विधानसभा के निवासी हैं। हमें वो कष्ट है, पैसे वालों को नहीं है। अंत में जनता जरूर जानना चाहेगी, अगर विधायक आपको चुनती है जनता, तो कितने समय में आप विकास कार्य शुरू करेंगे? देखिए, मैंने अपनी गारंटी में भी कह रखा है, अगर मैं 2 साल के अंदर कार्य में हित में अगर सफल नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई किसी नेता ने ऐसा दावा नहीं किया। ये मैंने अपनी गारंटी में दे रखा है, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली सिविल डिफेंस के वो सिपाही हैं जो कोरोना काल और बीमारी में भी हम लोग निष्काम सेवा करते हैं, तो हमें कोई सीट का लालच नहीं है। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सत्ता की तो कुर्सी में एक ऐसी चुंबक है, सब कहते हैं इस्तीफा दे देंगे। जैसे केजरीवाल साहब भी कहते थे फिर हम कुछ भी नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन सत्ता की कुर्सी से चिपके तो उसके बाद चिपके रहेगी। देखिए, केजरीवाल जी पहले से ही सरकारी विभाग के अधिकारी रहे हैं, और गाड़ी सुविधाएं तो उन्हें पहले भी मिली हैं, ठीक है जी। तो आज कोई नई नहीं मिल रही, फर्क इतना, पहले 1 गाड़ी में चलते थे, आज 4 गाड़ी और चलती है उनकी। क्षेत्रवासियों को चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, इन बहरूपी और बहरूपियों से बच के रहना, और युवा को इस बार वोट देना, चुनाव चिन्ह टॉर्च 9 नंबर पे। धन्यवाद।